आजकल हमारे बच्चों को सिखाया करो भाई, सिखाना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे घर में बड़े आते हैं और बच्चे सोफे पे फैले बैठे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, कौन आया। और कोई देख के बहुत संस्कारी बच्चे हुए तो पता क्या है, नमस्ते अंकल, पढ़े पढ़े अंकल नमस्ते, ऐसे बस हो गया काम। और कोई माँ बाप फोर्सफुली कहते अरे खड़ा हो, पैर छू अंकल के, तो ऐसे झुकेगा जैसे मतलब लोहे को तोड़ने का काम कर रहे हो, मोड़ने का। लोहे की सरिया मोड़ के देखो कितना टाइट होता है उसे मोड़ना, वैसे ही इसका हाँ अंकल नमस्ते, और झुका ही नहीं जा रहा है। दो लोगों से झुका नहीं जाता, एक अभिमानी से, एक अभिमानी से झुका नहीं जाता। अभिमानी कभी नहीं झुकता किसी के आगे। दुर्योधन कहां झुका? अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, भगवान कृष्ण के आगे नहीं झुका, क्योंकि वो अभिमानी था। अभिमानी मनुष्य कभी संतों के आगे झुकेगा नहीं। दूसरा, पापी मनुष्य कभी झुकेगा नहीं। अपने बच्चों को बचपन से झुकना सिखाओ, न तो उन्हें अभिमानी बनने दो और न उन्हें पापी बनने दो। ये माँ बाप की ड्यूटी है रे। माँ बाप बने हो तो कुछ कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि यस ये हमारी संतान है। सबसे बड़ा धन तुम्हारे पृथ्वी पे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, चाहे तुम्हारी वजह से चाहे तुम्हारे बच्चों की वजह से, समझना तुमने खूब कमाया है। अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, कसम से उन्हें कोई जानता तक नहीं है। आजकल तो इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना कूट कूट के पैसे के लिए, तो आप ये समझ लो किसी से कोई काम करवा लो, सिर्फ पैसा। ऐसा कोई काम नहीं जो आज का मनुष्य पैसे के लिए न कर सके, बस पैसा दिलवा दो कहीं से। ये मनस्थिति है मनुष्य की। ऐसे कितने लोग हैं, अरबों खरबों रुपए उनके बैंक में पड़े रह गए, उनके बच्चे भी उनके पास में नहीं थे। आई एम सॉरी टू से, मैं एक नाम इस्तेमाल करूं कि नहीं मुझे पता नहीं। एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, नाम नहीं ले रहा हूं मैं। जब उनका शरीर छूटा, उनके बच्चे भी, और बहुत बड़ी कंपनी का, मतलब हजारों करोड़ की कंपनी, प्लेन ब्लेन सब, टीवी चैनल अलग, एयरलाइंस अलग, ढिमका अलग, लिमका अलग, सब। लेकिन जब प्राण निकले, मरा, तो घर वाले बच्चे भी नहीं आए अंतिम संस्कार करने। क्या किया आपने? पैसा कमा के छोड़ गए यहीं, और बच्चों ने भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया ना। तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति, अगर हमारी बात मानोगे तो एक ही है, तुम्हारे जाए पीछे भी कुछ लोग याद करने वाले हों, अरे वाही बात तो थी बंदे में, गजब का आदमी था, किसी का बुरा नहीं करता था, मीठा बोलता था। कोई किसी भी रीजन से तुम्हें याद करें लोग। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे हो तो हम कहेंगे गलती हो रही है आपसे, और थोड़ी बहुत नहीं, बड़ी गलती हो रही है। कुछ न कर सको, यस ना भी रहे, भजन करो, अपने आप आनंद आ जाएगा, भजन ही कर लो। न करे कोई याद, दो ही चीजों में यस है, या तो तुम्हारे जाए पीछे संसार याद करे, या जब तुम जाओ तो तुम्हें ठाकुर जी याद करें। फिर ना करे कोई याद, क्या जरूरत है? अगर मेरा कन्हैया मुझे याद करता है, और उसके लिए तो वो है ना भजन, सारा जमाना बदनाम करे, हो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे, हाय हाय, मेरा कन्हैया मुझे। कन्हैया जिससे प्रेम करते हैं उसको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कैसे? मैं जल भरने जाऊं जमुना पे, मैं जल भरने,
जाऊं जमुना पे मटकी उठा के सरदार धरे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। जैसे कन्हैया प्यार करता है और उसने घूंघट किया हो तो घूंघटा उठा के काना जब देखे, घूंघटा उठा के काना जब देखे, क्या करता क्या है? मेरे नैनों से नैना चार करे, मेरे नैनों से 2 से 4 करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। हो सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। आए मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। ये होना चाहिए। और सिर्फ कृष्ण तुम्हें प्रेम करे तो किसी और की जरूरत क्या है? फिर बताओ, भाड़ में जाए सब।